हमारे सनातन धर्म में व्रत उपवास का बहुत महत्व है जी। इन व्रत और उपवास के पीछे केवल शरीर की शुद्धता नहीं है, मन की शुद्धता भी है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे शरीर की शुद्धता कैसे होती है, स्नान से होती है, मन की शुद्धता ध्यान से होती है और धन की शुद्धता दान से होती है। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहे, उसके साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं मन को और हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए व्रत त्यौहार मुख्यतः हम मनाते हैं। इन्हीं त्योहारों में भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान कृष्ण के प्रिय व्रतों में से एक आती है एकादशी। साल भर में 24 एकादशी आती है और अधिक पुरुषोत्तम मास आने पर 2 एकादशी बढ़ जाती है, तो तब ये 26 हो जाती है, लेकिन इन जनरली 24 एकादशी आती है। हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं प्रत्येक सनातनी को, है ना, हर एक जीव को जिसने हिंदू धर्म में जन्म लिया है उसको इन 24 एकादशियों का व्रत तो करना ही चाहिए। अब क्योंकि हर एकादशी का अपना अपना महत्व है। कोई एकादशी हमारे पापों को हरती है, कोई हमें धन देती है, कोई हमें अच्छा स्वस्थ देती है। तो हम साल भर स्वस्थ तन से मन से हर चीज़ से स्वस्थ रहें, भगवान के प्रति हमारा प्रेम भक्ति भाव बना रहे, उसके लिए ये एकादशी बहुत बड़ी सहायता हो सकती है। एकादशी का व्रत करने का मतलब सिर्फ ये नहीं, काफ़ी लोग भूखे रहते हैं सुबह से शाम, बस कुछ फलाहार ले लिया, नहीं। एकादशी का ठीक है, भूखे रहना तो है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने मन को भी अपने वश में रखें। हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ऐसे 5 जो शत्रु है ना जी, इनका भी दमन इस एकादशी के व्रत से होता है। तो जो व्यक्ति यह एकादशी का व्रत करना चाहता है उसको हमारे शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन करना चाहिए। आज हम जिस एकादशी की बात करेंगे यह आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसको हम लोग देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस देवशयनी एकादशी से फिर चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पर रहते हैं इस एक दिन, और फिर 4 महीने वो शयन करते हैं। तो इन 4 महीनों को हम लोग चौमासा कहते हैं, चातुर्मास कहते हैं। तो शास्त्र आज्ञा करते हैं कि इस एकादशी से जब चातुर्मास लग जाता है, और ये चातुर्मास समाप्त कब होता है, जब देव उठन एकादशी, यानी सरल भाषा में देव प्रबोधनी एकादशी, ये कब आती है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में। तो वहाँ तक चातुर्मास का व्रत का नियम भी पालन करना चाहिए। तो मुख्यतः इस एकादशी से देवताओं का शयन हो जाता है। तो यह आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आती है। तो जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करना चाहे उसको एक दिन पहले यानी दशमी से ही सायंकाल सूर्यास्त के बाद जो नियम बताए हैं उनका पालन करना चाहिए। नियम बहुत सरल है। एक दिन पहले सायंकाल के समय से ही अपने मन को स्वस्थ रखते हुए व्रत का संकल्प लें और भोजन आदि को त्याग दें। उसके बाद जिस दिन व्रत हो उस दिन सुबह जल्दी उठ करके भुवन भास्कर सूर्य भगवान का ध्यान स्मरण करके अपने निकटतम भगवान कृष्ण, भगवान राम या विष्णु भगवान से 24 अवतार हैं उनसे संबंधित किसी भी अवतार का मंदिर है तो वहाँ दर्शन करने जाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र की या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, इस मंत्र का जाप स्मरण करें और अपने मन को स्वस्थ रखें, अपने मन को भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति अर्पित करें। दिन भर काम, क्रोध, लोभ इनसे बचे और जितना हो सके हरि का नाम, भगवान का नाम स्मरण करें। हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि इस दिन इस एकादशी के व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। संभव हो तो कोई योग्य विद्वान पंडित जी को बुलाएं, उनके माध्यम से सुने, या फिर वो संभव नहीं हो तो आप खुद भी एकादशी की कथा को पढ़ सकते हैं। और फिर दूसरे दिन जिस दिन व्रत का पारना हो उस दिन व्रत पारने वाले समय योग्य पंडित जी को बुला करके उनको भोजन आदि कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। तो यह इस एकादशी का नियम है। तो जो यह एकादशी का व्रत करता है, जहाँ से चातुर्मास लगता है, भगवान कहते हैं मैं ऐसे भक्त के जितने भी ताप है, पाप है, उन सभी को हर लेता हूँ। तो आइए जानते साल 2025 में यह देवशयनी एकादशी कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, इनका पारना का व्रत क्या कब रहेगा, उस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 5 जुलाई 2025 को शाम के 6:58 और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 6 जुलाई 2025 को रात्रि के 9:14। तो इसके हिसाब से साल 2025 में यह भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु की प्रिय देवशयनी एकादशी का यह व्रत का दिन समय रहेगा। विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रविवार 6 जुलाई 2025 को, और इसका पारना यानी व्रत को छोड़ने का जो दिन रहेगा वह रहेगा सोमवार 7 जुलाई 2025 को सुबह के 5:48 से
23 मिनट के बीच में आप पारना को खोलें। तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि पारना के लिए पहले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, उसके बाद आप भोजन करें। तो इस तरह आप जो सनातनी या इस एकादशी का व्रत करता है, भगवान कहते हैं उसके कितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, मैं उसको हर लेता हूँ। लेकिन इस एकादशी के व्रत के दिन जब आप व्रत करें, यहाँ से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है ना, तो जैसे जो देव उठन एकादशी तक रहता है, तो अगर संभव हो तो यहाँ से चातुर्मास का व्रत का भी विधान है, उसके लिए मेरा एक अलग वीडियो है, उसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इस एकादशी का इस तरह दशमी से एकादशी और पारना वाले दिन इस नियम से जो व्यक्ति अपने मन को भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रखता है, और इस दिन आप देखते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुर की विट्ठल भगवान पांडुरंग जी की शोभा यात्रा भी निकलती है। कितनी बड़ी वह शोभा यात्रा होती है। भारतवर्ष में नाना जगह विट्ठल पांडुरंग भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए उस शोभा यात्रा में वे स्वयं आते हैं। जैसे हम लोग जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, तो उसी तरह पांडुरंग भगवान, विट्ठलेश्वर भी भगवान अपनी यात्रा के माध्यम से भक्तों को दर्शन देते हैं। तो आपके घर के आसपास कहीं अगर ऐसी शोभा यात्रा निकल रही हो विट्ठल भगवान पांडुरंग जी की, उसमें सम्मिलित हो, उनका कहीं अगर मंदिर हो अपने घर के आसपास, तो वहाँ भी बिना शंका के, बिना निमंत्रण के दर्शन करने अवश्य जाएं। पुनः मैं अंत में दोहराऊं, व्रत रखना है, अपने मन को स्वस्थ रखना है, एकादशी की कथा को सुनना है, निकटतम भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन को करने के लिए अवश्य जाइएगा।